बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज अहमद राजपूत चैनल वेलफेयर फॉर क्रिएशन के साथ हाजिर हूँ। देखिए, ये गुज़िश्ता दिनों में पाक प्लेस के जो चैनल है इसके ऊपर कुछ मैं वीडियो सुन रहा था, तो उसकी वजाहत करना कुछ मैं मुनासिब समझता हूँ। वो कुछ यूँ कह रहा था कि जी पाक फ़ौज ने उन इलाकों पर जहाँ पर अंग्रेज़ भी कंट्रोल ना कर सका, कबाइल के उन इलाकों में पाक फ़ौज ने दहशतगर्द को कला कमा कर दिया। देखें, ये ऐसी साजिशें जो पहले अल्लाह ना करे दोबारा फिर हमारे कबाइल का अमन बर्बाद हो। हमारी फ़ौज कबाइल के अंदर इतना नुकसान हो चुका है, आप कभी ये सोच नहीं सकते कि जितने अमेरिका के कहने के ऊपर आपने पाक फ़ौज का जितना नुकसान पहले हमारे अंदर के मिले हुए दुश्मनों ने किया है, शायद इसका आप इदराक नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान की मईशत तबाह हुई है, जिससे पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर हुआ है, जिससे आइंदा अगर यही चीज़ अल्लाह ना करे दोबारा फिर वो चीज़ दोहराई जाती है। देखें, ये आप कभी नहीं कह सकते कि कबाइल के ऊपर कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। मासवाए मुसलमान और इस्लाम के नाम पर आप वहाँ वो लोग भी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप किसी गैर के कोई आलाकार बनेगा तो वहाँ तबाही है। देखो, कबाइल से जब पाकिस्तानी फ़ौज डायरेक्ट आपस में उलझ गए, काफरों को मौका मिला, उन काफरों ने उलझाया वहाँ पर, तो इतना नुकसान हुआ। और जब पाकिस्तान पर हमला होने लगा, अमेरिका, नेटो फोर्सेस, इसराइल, इंडिया सारे मिलकर जब हमला करने लगे, तो वो कबाइली जो हैं वो उनको बंगाली बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बंगाली नहीं बने, वो मुसलमान थे। लेकिन अब अगर वहाँ पर आप अमन ख़राब करते हैं, अगर कोई भी अमेरिका के कहने के ऊपर वहाँ पर वो ऐसा गद्दार होगा अगर वहाँ पर दोबारा अगर वहाँ जंगो जदल होती है कि इस तरफ इंडिया अब बात कर रहा है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, ये जितना कश्मीर है क्या हिस्सा है, ये मैंने दोबारा कंट्रोल करना है, मैंने अपने साथ मिलाना है। हमारे ऊपर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया, हमारे इलाके थे, इंडिया हमला करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर उधर फ़ौज उलझाने की बात की जाती है तो एक ऐसी गद्दारी होगी पाकिस्तान के साथ, शायद ये तारीख़ के स्याह बाब में उस गद्दार का नाम लिखा जाएगा जो ऐसा काम करेगा। अब वहाँ मैं मतलब जो है एक सैर के लिए जब गया, वहाँ पर मैंने आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ कि एक चौकी के ऊपर लोग गुज़र रहे हैं, वहाँ एक आदमी को पकड़ा और उसी चौकी के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज ने गोली मार दी। और वो वहाँ का रहायशी था, उसी इलाके का रहायशी था, और कहा गया जी इसका TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। और ये मतलब कोई भी अगर कोई किसी को पकड़ा जाता है, उसको गिरफ़्तार किया जाता है, उस पर कानून जो है, जो हमारा पाकिस्तान का आइन है, बल्कि इंडिया के अंदर भी जो तरीक़ेकार है वो तो यही है कि जिसको पकड़ो गोली मार दो। लेकिन वहाँ पर भी इतनी जल्दी से किसी को गोली कोई नहीं मारता, जिस तरह उसने वहाँ पर गुज़रते हुए एक आदमी को गोली मारी और उसका जनाजा पड़ा गया। बहुत वहाँ लोग आए और वहाँ एक दोबारा फिर हालात ख़राब होने का अंदेशा था, तो खैर लोगों ने सब्र किया। उसके बाद वहाँ पर हमारे एक जवान को, कैप्टन को, वो वैसे लगता तो एक ड्रामा ही है, जैसे उसको जो है वहाँ पर शहीद किया गया। तो ये चीज़ें अब वहाँ एक आदमी को वहाँ पाक फ़ौज आदमी को शहीद कर देती है, क्योंकि मैं तो उसे मतलब कि लामालूम आदमी है, उसे मारने का पता नहीं किसके लिए मारा गया, उसके मैं तो उसे शहीद कहूँगा। और उसको TTP का बना दिया गया, उसका कानून भी नहीं चलाया गया। तो ये एक अचानक जो मौत होती है, कोई पानी में डूब जाता है, अचानक दीवार गिरती है, कोई ऐसी वो शहादत की मौत होती है। तो ये एक फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक जगह पर पाकिस्तानी फ़ौज ने हमला किया कि यहाँ TTP के लोग आए हुए हैं, और वहाँ पर एक बहुत सुबह से लेके दोपहर तक जंग होती रही, शाम तक वहाँ जंग होती रही। और वहाँ के लोग, वो लोग जो अक्सर वहाँ पर ऐसे लोग हैं तालिबान के
جو امن انہوں نے کیا ہوا ہے وہاں پر، اور جب سے ان طالبان نے ان علاقوں میں ان کو جی یہ گڈ طالبان ہیں، اور دو لڑتے ہیں پاکستان سے وہ بیڈ طالبان ہیں. یعنی یہ ایک اصطلاح ہے، ہماری طرف سے اصطلاح ہے. تو وہ جو لوگ نفرت کا اظہار کر رہے تھے، عوام قبائل کی جو ہے وہ گڈ طالبان سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی کہ آپ کیوں نہیں لڑتے ہو، یہ اتنی دیر سے ادھر جو ہے پاکستانی فوج نے حملہ کیا ہوا ہے، آپ کیسے طالبان ہیں، آپ گڈ طالبان کیسے گڈ بان، آپ بیڈ ہیں، آپ شریعت کے لیے نہیں لڑتے. تو یہ ایک عوام کے اندر ایک غصے کا جو وہاں پر لہر اٹھ رہی ہے، اگر وہ لہر کو دیکھا جائے تو پھر یہ جو ہے وہ ایسی لہر ہوگی. عوام اگر قبائل کے اٹھ کھڑے ہوئے وہ شریعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پوری قبائل کھڑی ہو جائے اس کے لیے کہ ہم یہاں پر قبائل میں شریعت کا نفاذ کرنا ہے، تو ادھر سے انڈیا حملہ کر دے گا قبائل کے اوپر، تو یہ اب وہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے. پہلے تو امریکہ دیکھا انہوں نے کہ ادھر امریکہ افغانستان میں ہے، نیٹو فورسز ہے، اور اسرائیل کا پورا پروگرام ہے کہ ہم قبائل کو کچل کر، پورے پاکستان کو کچل کر اس پر قبضہ کر جائیں گے، انڈیا کو آدھا دے دیں گے، آدھا امریکہ قبضہ کر جائے گا. تو اس وقت یہ لوگ قبائلوں نے ہتھیار پھینک دیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے، اور امریکہ کو دھمکی دے دی، انڈیا کو دھمکی دے دی. لیکن اب اگر جس طرح بغیر بلا وجہ جس طرح وہاں حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اس کا مجرم ہمارے وزیر اعظم ہوگا، اس کا مجرم ہمارا صدر ہوگا، اس کا مجرم ہمارا جو ہے وہ سربراہ، وہ اداروں کے سربراہ ہو جو بھی ہوں گے، تو اس کے وہ انت اللہ مجرم ہوں گے، وہ پاکستانی عوام کے مجرم ہوں گے، وہ پاکستان کے مجرم ہوں گے اگر پاکستان کو نقصان ہوا تو.